हेलो शिल्पी मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ नेहा जी। बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, आपसे रोटरी के उस प्रोग्राम में मिले थे, उसके बाद से बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ मैं, एंड आई थॉट आपके साथ एक इंटरव्यू शूट किया जाए ताकि आपके बारे में सबको पता चले और सबको पता चले आप कितना नोबल वर्क कर रहे हो। और मेरे जैसे कुछ लोग जो ढूंढते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जरिया नहीं मिलता, कहाँ जाए, कैसे करें, तो उनके लिए आप एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हो जो उनको अपनी नोबल डीड में, नोबल पर्पस में हेल्प कर सकते हो। So I thought to bring you on the platform and have a conversation with you. Right? So welcome ma'am to my platform. थैंक यू। All right. Ma'am, shall we proceed with my questions because मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ आपके बारे में और जानने के लिए। राइट, चलिए मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, आप आइडियली क्या करते हैं, आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, एंड देन और अदर प्रोजेक्ट्स जिस पे आप काम करते हैं, अपने बारे में बताएं मैम। सबसे पहले तो आप जैसे लोग जब हम लोगों से मिलने आते हैं या हमारे बच्चों से मिलने आते हैं तो यही हमारा सम्मान है कि आप जैसे लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं या हमारे काम को और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा नाम शिल्पी शाह है और मैं जो एनजीओ रन करती हूँ उसका नाम है शिल्प सृजन संस्था। मैं इस एनजीओ के अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब भी है मेरा। तो इन दोनों कामों को मैनेज करके चलना पड़ता है या चल रही हूँ। तो लेकिन ठीक है, भगवान का साथ है, आप सबका साथ है और बहुत सारे लोग हैं जो हमें सहयोग करते हैं। इन सब हम लोग बेसिकली वो काम करते हैं बिकॉज मैं एक टीचर हूँ। तो मेरे ये मोरल ड्यूटी बनती है और ये मेरा नैतिक दायित्व कैसे कह सकते हैं कि मेरे अंदर की जो अध्यापिका है वो हमेशा यही कहती है कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। कोई भी बच्चा देश का शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत लार्ज स्केल पे कभी नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे आसपास जहाँ तक हमारी नजर जाती है, जहाँ तक हमारी पहुंच है, वहां तक ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो शिक्षा से वंचित हो। तो हम बस ऐसे ही बच्चों की तलाश करते रहते हैं जो कहीं नहीं जा रहा है या कोई चाइल्ड लेबर में बच्चा लग गया है कहीं ना कहीं, उनके माता पिता या मजबूरी वश या किसी भी तरह के कारण से वो कहीं ना कहीं बाल श्रम में लिप्त हो गए। उन बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं और उन बच्चों को रेस्क्यू करके हम अपने सेंटर में पढ़ाते हैं। हमारे लर्निंग सेंटर्स चलते हैं, उन सेंटर्स में पढ़ाते हैं और बेसिक एजुकेशन तो वो वहाँ से लेना शुरू करता है। उसके बाद हम उन बच्चों का स्कूल एडमिशन करवा के उनके आगे की स्टडी के लिए उनको वहाँ से कंटिन्यू करवाते हैं। ये मेन काम है। इसके अलावा ऐसी लड़कियां जो अब पढ़ना चाहती है या वो कैसे भी करके, जैसे हम जागरूक करते हैं उन बच्चों को और वो लड़कियां चाहती है कि हम भी पढ़े, तो हम उनको साक्षर तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक रूल है कि वो 14 ईयर्स के बाद में जो बच्चे हैं उनको पहली में तो एडमिशन नहीं मिल सकता। और वो लड़कियां ऐसी है जो जिनका मतलब मानसिक स्तर अभी भी पहली जैसा ही है, मतलब वो इतना ही पढ़ पाई है या नहीं पढ़ पाई है, तो हम उनको पहली में नहीं बिठा सकते। और हमारे यहाँ रूल है कि आप 14 के बाद एडमिशन भी नहीं ले सकते। तो ऐसी बच्चियां जो है उनको फिर हम रोजगार की तरफ ले जाते हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ ऐसा सीखे जिससे वो अपने जीवन यापन कर सके या आने वाले समय में कोई भी विपत्ति आती है उनके ऊपर या कैसी भी विपरीत परिस्थिति आती है तो वो खुद आत्मनिर्भर होकर अपना खुद का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण कर सके। तो इतना हम उनको आत्मनिर्भर बनाए। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच मैम। आज इसके लिए जो मैंने पोस्ट शूट किया था उसके कंटेंट में मैंने यही डाला था कि कुछ अच्छा करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, कोई बड़ी पोस्ट चाहिए, कहीं पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन चाहिए, पैसा चाहिए, इसमें से कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, एक नेक इरादा। और आपसे बातचीत करके ये चीज प्रूव हो गई, आई वॉज राइट। चलिए मैम, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सफर एक ही दिन में पूरा नहीं होता। मैम, आपकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि आप तो टीचर हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट भी किया होगा। आइडियली यू डिडंट नीड टू डू ऑल दिस बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ जॉब। तो मैम, यहाँ तक पहुंचने की आपकी जर्नी कैसी रही मैम, वो बताएं प्लीज। जॉब तो मैं 22 सालों से कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जेहन में कुछ करने का जज्बा हमेशा रहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हम किसी और की जिंदगी को बदल सके। तो बस जज्बा तो था, लेकिन कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, या हो सकता है कि वो जो इच्छा है वो इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। लेकिन कुछ सालों पहले, ये बात होगी 2015 या 14 की,
तब मुझे मतलब आते जाते रास्ते में कुछ ऐसे बच्चे, ऐसी बस्तियां आती थी जहाँ से मैं गुजरती थी, वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसी बसों के पीछे झूलते नजर आते थे, या वो खेल रहे मिट्टी में, मतलब कुछ नहीं कर रहे, या कोई भीख मांग रहे सिग्नल पे, कचरा बीन रहे हैं। तो मैंने एक दिन वैसे ही बच्चों से पूछा रुक कर कि बच्चों आप पढ़ते हो क्या? तो कहते नहीं हम नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ते हो? तो बोले कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमारे माता पिता हमें नहीं भेजते हैं, हम यही काम करते हैं। तो मैंने कहा, फिर मेरे मन में इच्छा जागी कि जब हमारे बच्चे इतनी अच्छी स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो ये बच्चे और वो बच्चे अलग कैसे हुए? है तो इसी देश की, इसी माटी से जन्मे हुए। तो मैंने कहा उनसे कि बच्चों मेरे से पढ़ोगे आप, मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो बोले कि ठीक है हम पढ़ेंगे। तो वो कैजुअल एक वे था उनसे बात करने का। फिर मैंने दूसरे दिन मैंने सच में सोचा कि कहते तो बहुत सारे लोग हैं, करते बहुत कम है, तो क्यों ना इस बार किया ही जाए। तो बस तो मैं कुछ टॉफीज, कुछ स्लेट्स और कुछ पेंसिल और कुछ ऐसी चीजें लेकर और बच्चों के पास में बैठ गई। 2 बच्चों को बुलाया अपने पास में, कुछ बच्चे आए मेरे पास में, और उनको मेरा जो वे था पढ़ाने का वो नॉर्मली, क्योंकि मैं भी स्कूल में बच्चों से डील करती हूँ तो चाइल्ड साइकोलॉजी को देखते हुए करती हूँ, क्या बच्चे को अच्छा लगता है, किसमें उनको इंटरेस्ट आता है। तो उनको वैसे ही हमने गाने गाए, हमने खूब सारी कविताएं पढ़ी, उन बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा। तो वो बच्चे रेगुलर, फिर वो जिस तरह से आपसे सुनते हैं ना, उनका इनोसेंस जो है इस वर्ल्ड की, मतलब सबसे बड़ी मेरी खुशी है कि मैं उन बच्चों के साथ डील करती हूँ जो बहुत इनोसेंट है, जिनको इस दुनिया की चालाकियों से कोई लेना देना नहीं है। वो बड़े इनोसेंटली मेरी बातें सुनते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तो मेरा भी मन करता है मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो फिर रेगुलर मेरा जाना आना शुरू हुआ और तब से वो एक जर्नी शुरू हुई वहां से। तो ये मेरा एक रीजन था, मतलब वहां से ये जर्नी शुरू हुई है। तब से आज 5 साल हो गए। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू भी किया और आज भी हमारे बहुत सारे लर्निंग सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ अब मैं अकेली तो नहीं जा पाती, लेकिन हाँ मेरे साथ जुड़े हुए काफी लोग हैं जो वहाँ जा के पढ़ाते हैं। मैं चलता गया और कारवां जुड़ता बनता गया। बहुत ब्यूटीफुल थॉट है मैम आपका। और आप कहाँ अपने लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे और कहाँ आप खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन के बैठे हुए हैं। आई मीन आप ऐसे लोगों के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी सीखने की चीज है कि हम कैसे खुद शुरू कर सकते हैं। हमें किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ करना है हम अपना शुरू कर सकते हैं और फिर तो बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। Beautiful, ma'am. I'm really inspired more than before, and I really respect you for all what you do. Because आपके पास जॉब है, जिसके पास गवर्नमेंट टीचर की जॉब है वो क्यों कहीं जाएगा, इतना कुछ करेगा। बट आई मीन दैट्स ब्रिलियंट एंड मैम आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड वन। आपको भगवान ने भेजा है ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, आपको चुना है इस काम के। मैं भी नेहा जी इसमें यही सोचती हूँ कि मैं भगवान की शायद स्पेशल वन हूँ कि मुझे भगवान ने ये चैलेंजेस दिया है कि आप जाके ये काम करो, बिकॉज आप इसीलिए बनी हूँ। तो मैं कई बार खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं भगवान की खास हूँ, इसलिए मुझे ये काम मिला है। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो कहते भी है, सोचते भी है, समझते भी है, लेकिन कर कुछ ही पाते हैं। बिल्कुल, मैं उनमें से एक हूँ जिनको भगवान ने ये काम दिया। वेरी नाइस मैम। और मैं शिक्षा का दान कर रही हूँ, तो ये दुनिया में शायद सबसे बड़ा दान है। बड़ा दान जी बिल्कुल। एक्चुअली मैम आपके लिए रेड कार्पेट तो बिछा हुआ नहीं था। आई नो दैट। चैलेंजेस क्या रहे अब वो बताएं। कहते हैं ना गुलाब के साथ कांटे तो मिलते हैं आपको, है ना। तो अगर उन बच्चों की वो मासूम हंसी आपको देखनी है या उसकी खुशी आपको महसूस करनी है, तो उसके साथ साथ उसके आसपास के जो और चुनौतियां हैं उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। तो होता ये है कि बच्चे हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ा उनका परिवार, उनका परिवेश, उनके माता पिता वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे हमसे जुड़े, या कोई भी आके उन बच्चों को ये सिखाए कि आप पढ़ाई करो बजाय कि कचरा बीनने या भीख मांगने। बिकॉज उन सबसे उनको थोड़ी सी सही अर्निंग तो होती है, तो वो अर्निंग उनके घर के लिए काम आती है, जबकि वो कमा के लेके जाता है बच्चा 200 रुपए अपने पिता के हाथ में देता है और वही पिता उससे दारू पी लेता है। आप सोचो उस बच्चे का समय खराब हुआ, उसकी मेहनत, जो बच्चा बेचारा इतना छोटा सा बच्चा जिसके पैरों में चप्पल भी नहीं है और पूरा दिन वो गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, फटे पुराने कपड़ों में वो आप सिग्नल पे भीख मांग रहा है, उन पैसों से उनके पिता शराब पी जाते हैं। मतलब दिल कचोटता है, रोता है अंदर से। सच मेरा मस्त करता है इन सारे बच्चों को मैं अडॉप्ट कर लूं, जो भी मेरे आसपास है उन सबको अडॉप्ट करके और मेरे पास ही रखूं, ताकि उनको ये सब नहीं झेलना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बहुत मुश्किल होता है उन माता पिताओं की। हम काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, कई बार हमें पुलिस का और डर भी दिखाना पड़ता है, कानून का डर भी दिखाना पड़ता है, बिकॉज बाल श्रम अब एक अपराध है। और कोई भी माता पिता अगर किसी बच्चे से बाल श्रम करवाता है तो वो जुर्माना या जेल का हकदार होता है। तो हम बहुत उनको ये सब समझाते हैं, तो कुछ तो समझ जाते हैं, कुछ चोरी छुपे करवाते हैं। आज भी मैं सिग्नल पर गुजर जाऊंगी ना, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुझे देख के छुप जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये दीदी आएंगी और ये हमको रेस्क्यू करेगी या हमें पढ़ने के लिए बोलेगी, या उनके माता पिता होते हैं तो वो हमें चाहते ही नहीं है कि वो बच्चों को भेजें इस तरह से। तो ये चैलेंजेस तो आते ही हैं। साथ में और भी जो दूसरे लोग हैं वो भी मना कर देते। कई बार मेरा तो बोर्ड तक तोड़ दिया गया था, मतलब उनके पेरेंट्स ने या उनके आसपास के लोगों ने मतलब बोर्ड तोड़ दिया ताकि मैं पढ़ाऊं ही नहीं वहां तक। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी काफी फेस किए मैंने। और बच्चियों की शादियां कर लेते हैं 18 की एज में ही आते हैं, मतलब 18 से पहले ही बाल विवाह कर देते हैं। तो इस चीज को भी हम रेस्क्यू करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ। आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे हैं। बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल बातें उनको करनी पड़ती है, और कई बार लालच देना पड़ता है। लालच ये देना पड़ता है कि वो कहेंगे कि हमारा राशन पानी कैसे चलेगा, तो चलो भाई आपको राशन पानी दे देते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं भेजोगे आप। मतलब एक शर्त मान ली जाती है वो बच्चे को मेरे पास भेजने के लिए कि आप इसके बदले में हमें हमारे लिए ये सब करोगे। तो जितनी हमारे सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू तो हम कर लेते हैं, लेकिन बियॉन्ड ऑल दैट मतलब इतना बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल पे भी नहीं कर पाते। तो कुछ बच्चे तो टिफिन बॉक्स या चॉकलेट से भी आ जाते हैं, और कुछ के माता पिता को हमें इस तरह से राशन के जो है सामान वगैरह ये भी देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार उनका घर टूटा हुआ है तो कहते हैं हमारा घर ठीक करवा दो। मतलब अपने बच्चे को भेजना है तो हमसे ये सब करवाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग वो भी कर लेते हैं, ऐसा है। तो मैम आपने जैसे बताया कि आपको इतना कुछ उनके लिए करना पड़ता है एक्सपेंस पार्ट पे, मैम इसके लिए आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है? नेहा जी, अभी तक गवर्नमेंट की नजर तो शायद हम पर नहीं पड़ी है, इसलिए हमें गवर्नमेंट से तब तक कोई एड नहीं मिली है। लेकिन इंडिविजुअल डोनर से, जैसे आप जैसे क्लब वाले लोग हैं या कोई और आ जाते हैं, या हम किसी तक अपनी बात कर लेते हैं कि हमें ये मदद चाहिए, तो वो कर लेते हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है। ओके, सो योर जर्नी, यू आर इन द मिडल ऑफ योर जर्नी, राइट राइट मैम। अच्छा मैम, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? ये तो हुई यहाँ तक की बात, इसके आगे क्या? फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैम, एक तो मुझे पूरे राजस्थान को ऐसे बच्चों से मुक्त करना है जो आज शिक्षा से वंचित है। मतलब ऐसे हर बच्चे को पढ़ना है, ये मेरा ड्रीम है, विजन है। इसके अलावा मैं ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क ऐसी स्कूल और ऐसा शेल्टर होम खोलना चाहती हूँ जहाँ ये बच्चे वहीं रहे, मतलब उनको रोजगार तक ले जाऊं, इतना मैं कर लूं। फिर वो अपने बच्चा अपना आगे की जो फ्यूचर है वो अपना बदल सके, ले सके। लेकिन तब तक मैं चाहती हूँ वो बच्चे मेरे पास रहे, मैं उनको कंप्लीट सारी सुविधाएं जो हम अपने घरों के बच्चों को देते हैं, मैं वो सारी सुविधा उनको ऐसे माहौल में रखना चाहती हूँ जहाँ उनकी सोच बदल सके, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी बदल पाएगी। अगर वो बदल देंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी। और अभी कोविड में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना मतलब उनके माता पिता की डेथ हो गई है, वो अनाथ हो गए हैं, तो उन बच्चों को रेस्क्यू करके उनके लिए एक शेल्टर रूम खोलने का सपना है। तो बच्चों का ड्रीम बहुत बड़ा है, एंड आई रियली विश यू रीच अप एंड यू लिव अप टू योर ड्रीम। आई रियली विश दिस। ओके मैम, आपका एज अ कम्युनिटी को क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? कम्युनिटी को तो मैं यही मैसेज दूंगी, जैसे आप है या हम है या जो भी है, हम अपने आसपास अगर ऐसा बच्चा कोई देखते हैं तो आप खुद आगे जाके ये इनिशिएटिव लीजिए, और या तो आप उसको पास के किसी स्कूल में एडमिशन करवाइए। अगर वहां तक भी नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर पे भी उसको पढ़ा सकते हैं, या उनके परिवार से के पास पहुंच के उनको मोटिवेट कीजिए, और उनको पास के किसी भी स्कूल या हमारे जैसे कोई एनजीओ मतलब वहाँ पे चल रही है तो आप उस एनजीओ तक पहुंचाए, उसको पढ़ने के लिए आप शिक्षा के प्रति प्रेरित करने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट मैम, आपका ये कॉन्वर्सेशन देख के हो सकता है जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं भी कुछ करूं इस फील्ड में। हालांकि मैं आपके जितना तो मैं नहीं कर सकती, आई सरेंडर, मैं इतना नहीं कर सकती जितना आपने किया, लेकिन हाँ आपके इस मिशन में मैं आपको सपोर्ट जरूर कर सकती हूँ। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग होंगे जो सपोर्ट करना चाहेंगे, तो मैम वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? आप अपने कुछ क्रेडेंशियल, कुछ डिटेल शेयर कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल? मैम मेरा एक फेसबुक पेज भी चल रहा है,
इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, इंस्टा पेज है, यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं। शिल्प सृजन संस्था के नाम से अगर सब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे संस्था, यस, आपका फेसबुक और इंस्टा दोनों पे पेज बिल्कुल। है, उसके थ्रू जी। आपको रीच आउट कर सकते हैं। जी, ऑल राइट, आगे और हम तक पहुँचने मतलब हमें वॉलंटियर सर्विसेज के लिए आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, या वॉलंटियर सर्विस देना चाहते हैं, फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, बच्चों के बीच जाना चाहते हैं। इसके अलावा आप अगर वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे कर सकते हैं। और अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहे अपनी साइड से तो भी इन पेजेस के थ्रू रीच आउट। एग्जैक्टली। और मैम पे भी हमारा पेटीएम का वो दिया हुआ है, हाँ, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। राइट मैम, कोई कांटेक्ट डिटेल्स आपकी होंगी, जनरल कांटेक्ट डिटेल्स जो इस सृजन से जुड़ी हैं, अगर कोई रीच आउट करना चाहें? मैम अभी तो इस नंबर पे जो मेरा नंबर है 9460426673 पे, इसके अलावा 9001068684 पे भी कर सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली मैम। मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं क्या बताऊं। मैंने इतना मतलब एक्साइटिंग और इतना आई एम हैविंग गूज़बम्प्स एक्चुअली। इतना इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होगा और इतना कुछ मैं अब फिर से आपसे सीखूंगी, मुझे पता नहीं था। तो लाइन गाऊंगी सबके लिए, प्लीज मैम। अपने लिए जी तो क्या जी, अपने लिए जी तो क्या जी, ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल। मुझे तो पता ही नहीं था आप सिंगर भी हैं। नहीं, बच्चों से के साथ गाते गाते इतनी प्रैक्टिस हो गई ना। बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी चीज आपका जो विजन, आपका जो पर्पस है मैम। लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, उन्हें पता नहीं होता वो जमीन पे क्यों आए हैं। बहुत छोटा एक पर्पस, एक तबका है जिसको पता है कि पर्पस क्या है, और उसमें भी एक छोटा सा बहुत छोटा शेयर है जो उस पर्पस को फुलफिल कर पाते हैं। नेहा जी, छोटे छोटे हम सब एक समाज बनाते हैं, ठीक है। अगर समाज का हर व्यक्ति छोटा छोटा एक प्रयास करना तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो हमेशा हर इंसान को छोटा ही सही एफर्ट जरूर करना चाहिए, और ये सोचना नहीं चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बस अपना पॉजिटिव एफर्ट्स वो दे सोसाइटी को, तो धीरे धीरे जब वो करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो उससे एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने शुरुआत बहुत छोटे से की थी, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। मैम, जैसे रोटरी आपके साथ जुड़ा था, वैसे और भी कोई संस्थान है जो आपके साथ जुड़े हैं? जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब है, और भी शहर की जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं वो आती है विजिट करने, और वो कहती भी हमसे कि जब भी कोई जरूरत हो तो बताइएगा। तो हमें जब जरूरत होती है तो हम बता देते हैं उनको, और वो कोशिश करते हैं कि हम तक उनकी मदद पहुंचे। इस बार तो हमारे लिए एक टास्क है, आपके बच्चों ने कहा था स्कूल बैग और वो क्या टिफिन तो लेके आना। तो बस हम आ रहे हैं दिवाली पे फिर से मिलने आपके बच्चों से। वेलकम वेलकम, एनी टाइम, जब चाहो, जब आप भी चाहे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। एंड एज आई मैं भी अपने बच्चों से बहुत सीखती हूँ। एब्सोल्युटली मैम, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। वेरी ट्रू। और एक वो इनोसेंट स्माइल में जो हैप्पीनेस होती है ना, वो किसी चीज में नहीं मिलती। जो ट्रू हैप्पीनेस हम ढूंढते हैं वो वहाँ मिलता है, अनमोल है। वो ऐसे मिलते भी नहीं है, आपको जाना पड़ता है। All right, ma'am. I really had a very good conversation with you, and see you to meet and have more conversation with you. आपसे मिलते रहेंगे, and I wish what all we can do, और मैं individually भी कैसे help कर सकती हूँ, being volunteer or something. And I mean, I would love. आपका जब मन करे, आपको लगता है कि बच्चों को कुछ सिखाने आना है, कुछ स्टोरी सुनाने आना है, कुछ पोएम सुनाने आना है, तो आप आइए। Absolutely, ma'am. Thank you so much for giving this opportunity. Right, ma'am. So I'll just close it now. All right. You just be there, ma'am. I'll just close this. Stop this. Yeah. Thank you.